Now we have temperature. We will study here effect of temperature on increasing or decreasing. Here we will study regarding the temperature effect on the state of matter. Whether we will increase temperature or decrease, surely there will be effect on state of matter. Whether it is solid to liquid, liquid to gases, or gases to liquid, or liquid to solid. So let us study what is temperature. 8th में आपने स्टडी किया होगा टेम्परेचर. वहाँ पे क्या था आपके पास? टेम्परेचर मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मीन्स कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ज़्यादा हॉट है और कितना ज़्यादा कोल्ड है. अगर उसकी डिग्री को हम मेज़र कर लेते हैं, दैट इज़ नोन एज ए टेम्परेचर. सो टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ दैट बॉडी. मेज़र किससे करते हैं टेम्परेचर को? टेम्परेचर की जो SI यूनिट है दैट इज़ केल्विन. SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज ए केल्विन, बट देयर आर सम मोर कॉमन यूनिट्स. फॉर एग्जांपल वी हैव डिग्री सेल्सियस. जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो क्या आता है? डिग्री सेल्सियस. एक और यूनिट होती है टेम्परेचर की ही, फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट F0 से डिनोट करते हैं हम इसे. मोर प्रोबेबली जो टेम्परेचर होता है क्लिनिकल टेम्परेचर को लेते हैं हम फ़ारेनहाइट में. सो अब इसमें आपसे पूछेगा कन्वर्जन. डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट कीजिए केल्विन के टेम्परेचर में, केल्विन को कन्वर्ट कीजिए डिग्री सेल्सियस में. सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन. टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, वी नो दैट कि एक बात आप ध्यान रखोगे हमेशा, 0 डिग्री जो सेल्सियस होगा, 0 डिग्री सेल्सियस that is equal to 273 केल्विन टेम्परेचर. सो 0 डिग्री सेल्सियस जो है आपका वो किसके इक्वल है? 273 केल्विन टेम्परेचर. सो अगर आपको कन्वर्ट करना पड़े डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है हमें? केल्विन में. देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस कितना है? 273 केल्विन. तो 273 के अंदर आप जितना भी टेम्परेचर ऐड करोगे डिग्री सेल्सियस का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन के अंदर. फॉर एग्जांपल अगर आपने को बोलता है कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो किस में? टेम्परेचर इन केल्विन में. तो टेम्परेचर जो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में है वो कितना है? 100. कितना ऐड करेंगे? 273. तो जो केल्विन में टेम्परेचर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 373. क्लियर? नेक्स्ट, टू कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस. अगर आपको टेम्परेचर गिवन है केल्विन में, उसको किस में कन्वर्ट करोगे? डिग्री सेल्सियस में. सो अभी तक जो हम 273 ऐड किया था, अब केल्विन से 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. अब इसी को अगर हम लें, वो बोलता है आपको कि कन्वर्ट 373 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस. तो आप क्या करोगे? यहीं से आपने लिया 373 माइनस 273, कितना डिग्री बचेगा? 100 डिग्री सेल्सियस. दैट इज़ कन्वर्जन. इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं. नाउ आगे हम स्टडी करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. फिर भी जर्नली ऐसे पढ़ लीजिए. मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का 0 डिग्री सेल्सियस. यही 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा? 273 केल्विन के. बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस. यही कन्वर्ट करेंगे तो किस में आ जाएगा? 373 केल्विन के अंदर. टू कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस, ये आपका NCERT की प्रॉब्लम है.
25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है आपने। आपको गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कीजिए 273 में, कितना होगा 298 केल्विन। इसी को उल्टा करके देख लीजिए, वो आपको ये बोले कि भाई कन्वर्ट 298 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। सो आपका आंसर अब क्या होगा, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर इन केल्विन -273। सो कैसे फाइंड आउट करोगे, 298 - 273 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी 52। सो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना गिवन है, आंसर आया हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। वही 25 को किस में कन्वर्ट किया था, केल्विन में। यहाँ केल्विन को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज ऑल्सो फ्रॉम NCERT। कन्वर्ट 300 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। सेम कॉन्सेप्ट है, पुट करो वैल्यू आ जाएगी 27 डिग्री सेल्सियस। सो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यही जो बेस्ड रहेगा कन्वर्जन का। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, ये आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, 273 केल्विन। नेक्स्ट वी हैव अफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। क्योंकि मैटर के जो स्टेट्स चेंज होंगे वो होते हैं हमारे पास बेसिकली 3 स्टेट्स हैं, जो फंडामेंटल स्टेट्स हमारी क्या क्या होंगी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हो आप, इंक्रीज। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, solid gets converted into liquid by increasing temperature. Solid gets converted into liquid and liquid gets converted into gaseous state बोलिए या वेपर स्टेट बोलो। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते ही सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग और यू कैन से दैट फ्यूजन। सो जो मेल्टिंग जो प्रोसेस होगा आपके पास, मेल्टिंग प्रोसेस क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, प्रोसेस इज मेल्टिंग। अगेन टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स और गैसियस स्टेट। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ए बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट, या आप बोल सकते हो वेपर स्टेट। सो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किस स्टेट के अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर। फॉर एग्जांपल वी हैव आइस, आइस इज सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, टेम्परेचर बढ़ाओ, इंक्रीज किया आपने टेम्परेचर, मेल्ट होके किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में। वाटर का भी आप क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड द प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। दिस इज द इंक्रीजिंग टेम्परेचर अफेक्ट ऑन द स्टेट्स ऑफ ए मैटर। यहीं से आपके पास दो चीज़ें आएंगी टेम्परेचर में जब आप फाइंड आउट करोगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो आपसे पूछेगा व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच
सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स, सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट हो जाएगा, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। वही कि आप आइस को किस में कन्वर्ट करके दिखाओगे, यहाँ पे वाटर में। आइस को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, वाटर में, बिकॉज आइस सॉलिड स्टेट था, वाटर लिक्विड स्टेट है। आइस सॉलिड स्टेट था, वाटर लिक्विड स्टेट, एंड प्रोसेस इज मेल्टिंग। प्रोसेस क्या होगा आपके पास, मेल्टिंग होगा। अब आइस का 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसी को क्या बोल सकते हो आप, 273 केल्विन, 273 केल्विन। वैक्स 63 डिग्री सेल्सियस, आयरन दिस। वाटर का ही याद रखो आप आपके लेवल पे, बस इतना ही। नेक्स्ट वी हैव बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होगा, लिक्विड जो स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर स्टेट, और यू कैन से दैट गैसियस स्टेट। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस। इसी को क्या बोल सकते हो, 373 केल्विन, 373 केल्विन। एंड अल्कोहल का कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 ऐड करोगे, ये भी आपका क्या आ जाएगा, केल्विन के अंदर। नाउ अफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज, रिवर्स होगा। जैसे ही आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो जो गैसियस स्टेट थी, वेपर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर। इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज। तो जो वाटर वेपर्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। और टेम्परेचर को डिक्रीज कीजिए, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब आप और ज़्यादा डिक्रीज करोगे, सो जो वाटर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। दैट मीन्स लिक्विड स्टेट से किस में आ जाएगा, सॉलिड में। दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट नए आएंगे अभी, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। कंडेंसेशन के अंदर क्या होगा, इट इज़ द प्रोसेस of conversion of gaseous state into liquid by decreasing a temperature. Condensation is the process of conversion of a liquid, means आपके पास जो वेपर स्टेट था या गैसियस स्टेट है, टेक्निकली ये दोनों डिफरेंट होते हैं, वेपर और गैसेस, वो हायर क्लासेस में आएगा आपका। अभी आप ये देखिए केवल, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। कब होंगे, जब आप टेम्परेचर क्या कर देते हो, डिक्रीज। टेम्परेचर क्या करोगे, डिक्रीज। दैट मीन्स जो वाटर वेपर्स थे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर के अंदर। क्लियर। जैसे एयर के अंदर होते हैं वाटर वेपर्स, आपको पता है, बट आप जैसे ही कोई सो कोल्ड वेरी हॉट कूल बोतल, जो चिल्ड बोतल अगर पानी की या कोल्ड ड्रिंक की फ्रिज से बाहर निकालते हो, तो एयर के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो वाटर वेपर्स होंगे, वो जाएंगे कंडेंस। तो बोतल के चारों ओर किसकी लेयर आ जाएगी, एक वाटर की। क्लियर। दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। नेक्स्ट वी हैव फ्रीजिंग। व्हाट इज फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का नाम से इंडिकेट है फ्रीज, कि वो किस, फ्रीजिंग क्या है, इवन अ सॉलिडिफिकेशन, एक सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है लिक्विड स्टेट में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस के अंदर। वाटर की स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट। आइस की स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट। ये होगा कब, जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज। दैट इज नोन एज फ्रीजिंग।
सो आपके पास ये आ जाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट, द सब्सटेंस एट विच वाटर गेट्स फ्रीज। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान